till where we have reached last time? Anyone? हीथनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल Okay. वेव फंक्शन कर लिया हुआ था थोड़ा वेव सा। फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था। एनीवन जो मुझे बता सके कि वेव फंक्शन का जो फाइनल, जो मैंने बोला था कि वेव फंक्शन का जो फ्री पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन होता है उसका फाइनल एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए किसने पढ़ा है? एनीवन? ओके, आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड दिखने के बाद बताना। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख? नो सर। ओके, नाउ? यस। ओके, चलो आज हम पहले टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन कर लेते हैं। ये करने के बाद वी विल मूव बैक अगेन, जहाँ पे हम वेव इक्वेशन का फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। उससे पहले हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं। टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन देख लेते हैं वो, और उसके बाद वी विल मूव टू द आवर वेव इक्वेशन की तरफ हम मूव करेंगे। उसके टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन इसलिए हम पहले देख लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसको मैं नॉर्मली तरीके से तुम्हें बता दूंगा, और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। और इसमें बस एक एक्सप्रेशन याद रखना है तुम्हें, वो एक्सप्रेशन जो याद रख लेगा उससे उसके आगे कोई कुछ भी टफ नहीं है। मैंने उस दिन बोला था कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेव फंक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट, आई। इज दिस द सिंबल ऑफ साई? यस सर। यस Yes, सर। sir. And how I have told you to write psi when the particle is moving in x direction with एक्स With X respect and एक्स T. कॉमा टी। x comma टी। t. Can anyone please turn on your mic and say what does this mean? जो मैंने psi x comma t लिखा है, what does that mean? सर एक्स पोजीशन एंड एक्स एक्सिस पे और टी टाइम इंस्टेंट t ऑफ टाइम। t टाइम पे वेव फंक्शन जब निकालते हैं तो that is our writing, we are writing wave function in position x time t. Now this means we are considering a particle which is moving basically in the x direction in t time, and we are going to find out the wave function of that particle. And I have already told you कि wave function of a free particle याद करने के लिए वो क्या होता है, कैपिटल A एक्सपोनेंशियल E k x माइनस ओमेगा टी। ये एक एक्सप्रेशन याद रख सकते हो। यहाँ आगे में आई भी है। यू नो आई डिनोट्स कम्प्लेक्स नंबर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. I into I is equal to I square. I square is equals to what is the value of I Minus square? one. Minus Minus 1. माइनस one. Very वन। good. -1. Very good. So let's see. Schrodinger wave equation of a free particle. Okay. Now under right. हम अब अभी कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? टाइम डिपेंडेंट स्क्रो। अब देखो इसमें जो टर्म्स यूज हुए ए ई आई, ये काफी फैमिलियर टर्म्स है तुम्हें। जैसे के मतलब प्रोपागेशन कांस्टेंट है, ओमेगा मतलब तुम्हें पता ही होता है। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? अरे यार ये तो क्लास 8 9 10 से ओमेगा टर्म ये देखते आए हो। व्हाट इज ओमेगा?
frequency, angular frequency, ओके, योर टास्क इज, अभी ये टाइम डिपेंडेंट करने के बाद ये तीनों का मतलब बताओ मुझे। कैपिटल ए, स्मॉल के का तो मैंने बताया ही है, व्हाट इज दिस? Propagation constant. Very propagation good. constant, ओमेगा और टी, ये चारों का बताओ। ये तुम आफ्टर दिस टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि डिराइव टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, if it is asked in 16 marks, then how to write? Then first write the topic, first write स्क्रोडिंगर। अब इसके अंदर दो टॉपिक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑफ फ्री पार्टिकल। पहले पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा है, पार्टिकल इज टोटली फ्री अंडर नो फोर्स, देन उस टाइम पे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा? और जब पार्टिकल कोई फोर्स के साथ एक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? हम दोनों कंडीशन पे निकालेंगे। तो जिसने फ्री पार्टिकल का निकाल लिया उसके लिए लेफ्ट हैंड का, उसके बाद दो ही स्टेप है जो हमें फोर्स वाले में करना है, इसलिए ये फ्री पार्टिकल का बहुत ध्यान से देखना। मैं पीडीएफ से पढ़ाते जाऊंगा, उसके साइड साइड में लिखते जाऊंगा और साथ साथ तुम लोग लिखते जाओ। देखो, ओके, मार्क दिस लाइन कि दिस वेव इक्वेशन मतलब कौन सा वेव इक्वेशन? फर्स्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर कौन सा पार्टिकल? free फ्री particle, पार्टिकल। दिस वेव इक्वेशन शुड कंटेन फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव किया गया हो फंक्शन का? 1, वन टाइम। एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेस डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन। ये बस तुम्हें पॉइंट याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखे तो देखो, इसमें तुम्हें उतना थ्योरी काम आएगा नहीं, इसमें सीधा तुम्हें जाना है फर्स्ट पॉइंट पे, यहां से शुरू है तुम्हारा मेन टॉपिक मेजर। अब देखो, ये इक्वेशन वी नो दैट। अब मैं तो यहाँ पीडीएफ से पढ़ाते जा रहा हूँ, तुम लोग नोट में करते जाओ, नोट लिखते जाओ, इसके साथ साथ मैं बताते जाऊंगा कि कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तुम्हें ये क्वेश्चन, इसलिए प्लीज नोट डाउन। क्या हो गया मेरे माउस को? हाँ, नोट डाउन। साई एक्स कॉमा टी, व्हाट इज साई एक्स कॉमा टी? Wave function at a wave particular function, position and instant of time. वेरी गुड। एंड इज इक्वल्स टू ए ई, क्या ऊपर में e is exponential I, what I denotes? Complex iota, number. complex number, iota which is a complex number, ब्रैकेट kx minus omega t। ये एक दो तीन बार ये लिख लो तो इक्वेशन अपने कॉपी में दो तीन बार बिना देखे हुए लिखो तो। ऑल्सो रिमेंबर, साई लिखना और साई यक्स कॉमा टी लिखना इज सेम थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एम आई क्लियर? yes sir, ओके, वेरी गुड। तो साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई के एक्स में के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये याद हो गया इक्वेशन? ये इक्वेशन sir. याद हुआ? yes sir, अब ये अगर याद हो गया तो समझो तुम्हें आगे के करने में कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। आगे इज ऑल अबाउट गेटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, बस उतना ही है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। अब देखो, सिंपल सी टर्म में लिखा है, मेरे माउस को क्या हो जाता है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा, एक फ्री पार्टिकल है तो उसमें कौन सा एनर्जी बस लग रहा है? Which energy is only acting upon free particle? Kinetic energy. Kinetic. Okay, then tell me कि अभी तो हम फ्री पार्टिकल के लिए निकाल रहे, अगर वही हम सब्जेक्ट, अब पार्टिकल सब्जेक्ट टू फोर्स निकालते तो वहां पे कौन दो एनर्जी और लगते? Potential. काइनेटिक और पोटेंशियल। तो डिफरेंस याद रखना,
फ्री पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के साथ हम डेरिवेशन करेंगे और उसमें बस क्या ऐड कर देंगे लास्ट में जाके सब्जेक्ट टू फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल Potential. एनर्जी, बस इतना डिफरेंस है। अब तो इजीली है, करते जाओ। देखो तो फ्री टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये सबको पता है। Yes, sir. अब हाफ एम बी स्क्वायर को पी स्क्वायर बाई 2m कैसे लिखा है पता है कि अब मैं करके दिखाऊं? देखो पता है सर, पता है सर। देखो अगर जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देखो तो p मतलब होता है क्या, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी। अगर मैं क्या करूंगा यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं मास को स्क्वायर कर दूंगा और 2 के साथ एक यम नीचे में डाल दूंगा तो यम स्क्वायर भी स्क्वायर इज व्हाट, P p स्क्वायर, square. और नीचे में क्या है 2m। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट देखो, द मोमेंटम इज रिलेटेड विथ प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये रिलेशन मैंने पढ़ाया था, याद है? Yes, sir. ये रिलेशन p इज इक्वल्स टू व्हाट इज h cot, व्हाट इज h cot, H by 2 pi. h by 2 pi। ये सब उस दिन रिलेशन पढ़ाया था। तो p इज इक्वल्स टू h cot k। तो हमारे पास दो रिलेशन कौन कौन से आए, e इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m. 2m by the relation between momentum and propagation constant। p is equals to h cot है तो p स्क्वायर के जगह पे h cot k का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई No, दिक्कत? बाई 2m है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। है दिक्कत? नहीं सर। No, नो sir. सर। नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अब ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m. 2m। एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। यहां पे लिखो, एक पॉइंट छूटा है, लिखो वी ऑल्सो नो दैट, ये याद रखना, वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच कॉट ओमेगा, एच कॉट ओमेगा, ओमेगा। तो देखो तो एनर्जी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं अब, एच H कॉट cot omega. ओमेगा। अब क्या किसी ने ज्वाइन किया या लेफ्ट किया? ओके अब सिंपल मैथमेटिक्स अब तुम लोग करते जाओ। क्या करो, जो तुम्हारा लास्ट इक्वेशन आया है, ये ऊपर का सबसे ये इक्वेशन साई एक्स कमा टी वाला सबसे ऊपर जो इक्वेशन है उसको टाइम के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव करो। करो तो इसको 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 करो तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो। लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। करो तो करो। गिव मी द रिजल्ट। बहुत इजी है ये। u इंटू भी का फॉर्मूला जिसे पता है उसको हो जाएगा ये। टेल मी द रिजल्ट।
किस किसने कर लिया? टेल मी द रिजल्ट। अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ, ऐसे स्लो डेरिवेटिव करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे? अच्छा, मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव क्या आया? सर लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव या इसका क्या आएगा? डी डी सर साई बाई dt। क्लियर है? ये डी साई बाई Yes. dt है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का बताओ। माइनस आई आयोटा ओमेगा माइनस Into- आई ओमेगा इनटू ओमेगा ए आई एंड A- दैट होल टर्म AE ऊपर सेम रहेगा ए ई ऊपर हाँ। आई के एक्स माइनस ओमेगा टी ए के एक्स माइनस ओमेगा टी ओमेगा। अब देखो, ये डेरिवेटिव जिसको नहीं आया था वो सिंपल सा बात समझो, ए इज व्हाट? ए इज कांस्टेंट। यस सर ए कांस्टेंट है तो ए पे डेरिवेटिव लगा के कोई फायदा है? फायदा? No, sir. फायदा नहीं है तो डेरिवेटिव बस किस पे लगेगा? एक्सपोनेंशियल पे, है ना? और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो सबसे इजी है। क्या करो, एक्सपोनेंशियल को सेम, पहली बार तो सेम लिखो और उसके पावर को क्या करो, इधर ले आओ मल्टीप्लाई के टर्म में, तो देखो तो क्या वही आया। पावर क्या क्या था इसका? आई आया, और उसके बाद ओमेगा ओमेगा, और ए तो है ही, और बाकी फिर टर्म क्या किया, सेम लिख दिया। तो क्या आया? माइनस आई ओमेगा। ये डेरिवेटिव किसने किया पहली बार, जो अभी माइक ऑन करके बता रहा था? यस सर व्हाट्स योर नेम? क्या तान्या तानिया, बताओ। क्या बैक कैमरा करो और दिखाओ सबको। डेरिवेटिव क्यों मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि यही पॉइंट है जहां पे मिस्टेक होने वाला है, बाकी कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके बाद स्क्रोडिंगर में। बैक कैमरा करके दोस्तों को बताओ, देखो सारे। स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ। ये सो मैंने बाकी माइंड में कर लिया था। इसमें पहले सबसे जैसे आपने कहा कांस्टेंट यूवी रूल के अकॉर्डिंग इसका कांस्टेंट रहना था। ई की पावर एक्स के लिए जो एक्स का लगता है तो के एक्स का जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव फर्स्ट Very पावर good. में है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो, इसलिए ये वाली जब टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ओमेगा आई ओमेगा आ जाएगा। एवरीवन क्लियर है डेरिवेटिव क्यों आया? वो क्लियर है सबको? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, टाइम के या पोजीशन के? टाइम। टाइम का। तो के एक्स में कहीं पे तुम्हें टाइम दिख रहा है? No, sir. नो, तो के एक्स वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ओमेगा टी वाले टर्म को बच जाएगा। तो ये देखो तो डी बाई, मैं इसको अगर तोड़ के लिखूं, डी बाई डी टी ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ डी टी अपॉन डी टी। व्हाट इज डी टी अपॉन डी टी? 1. 1। दिस इज 1। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ओमेगा लिखा है। नाउ क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. डेरिवेटिव वाले टर्म सबको क्लियर है या नहीं? एक ही दो जन की आवाज आ रहा है। यस सर। क्लियर है? अभी सेम डेरिवेटिव एक और आएगा,
जब टाइम इंडिपेंडेंट करेंगे उसमें खुद कर लोगे। तो देखो, तो अब एक बात बताओ, तो ये इतना टर्म जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रुको मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूं बोल्ड, ये जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतने टर्म को देखो तो कुछ, ये पहले भी हमने ये टर्म लिखा था कहीं पे, याद है, ए ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो तो अपने कॉपी में लिखा है इतने Yes. टर्म, वैल्यू है Cycle. क्या लिखा था इतने टर्म को, वाई एक्स Cy- कॉमा टी। साई एक्स कॉमा टी। तो देखो तो माइनस आई ओमेगा भी है, और इतने टर्म को हमने किस चीज से रिप्लेस कर दिया, किस चीज से रिप्लेस कर दिया, Psi. आई साई एक्स कमा टी। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड साई लिखना या साई एक्स कमा टी लिखना इज Same thing. सेम, वेरी गुड। तो अब देखो तो फाइनल टर्म लिखो तो डी साई बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा साई। क्लियर? Yes, sir. अगर मुझे यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालना हो, तो व्हाट विल बी द ओमेगा वैल्यू? अगर इसको तुम सारे को माइनस आई और साई को इस साइड ले जाओगे तो दैट विल बी आयोटा अपॉन साई, और ये तो है डी साई अपॉन डी टी, डी साई अपॉन डी टी। Am I clear? Yes, sir. अब क्या करो, अब सेम जो इक्वेशन जो तुमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया था इसको, अब मैंने इसको अब अभी इसको किस चीज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, Time. Time. अब इसको पोजीशन से करो। टाइम से कर लिया तुमने, अब पोजीशन से करो। लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बताओ तो अब करके, अब तो इजी हो जाएगा। अब देखो मैं हिंट दे देता हूं, जहां पे पोजीशन है वो टर्म रह जाएगा, बाकी वाले टर्म जहां पे पोजीशन नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। या नाउ टेल मी द वैल्यू। नहीं मम्मी कब सिर्फ नहीं था, ई सूखा कुकी से अभी ठीक हो रहल छै। टेल मी द वैल्यू बच्चों। सर आयोटा के ए और फिर नहीं वो नहीं, inside पूरा का- पूरा पूरा सिस्टमैटिकली बताओ तानिया। सर पहले डी साई बाई डी एक्स आएगा डी साई बाई डी एक्स आएगा, वेरी गुड, इक्वल्स टू आएगा, ए इंटू ए कॉन्स्टेंट रहेगा तो ई की डिफ्रेंसिएशन के लिए पहले ई पूरा आ जाएगा, ई रेस टू ई वाली टर्म पूरी आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। फिर उसके पावर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आयोटा बाहर रहेगा, के एक्स की विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन के आ जाएगी, और माइनस ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट एक्स की डिफ्रेंसिएशन जीरो आ जाएगी। ओके ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव तब देखो तो तुम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो तो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और लिखता हूँ। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे, यहाँ पे इसका देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो तो क्या आया, इसका क्या आएगा, डी साई अपॉन व्हाट, DT. डी टी। नो, अब यही पे मिस्टेक हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, DX. DX. dx इज इक्वल्स टू ए तो ए ही रहेगा,
उसके बाद आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, के आ जाएगा क्योंकि के के साथ यक्स रिलेटेड है, और ओमेगा टी में से क्या आएगा, इसमें से कुछ क्या नहीं, आएगा, ओमेगा टी में से कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें x की वैल्यू नहीं है, वेरी तो गुड, वो है ही नहीं। तो मतलब यहां तक कर लिया, और उसके बाद फिर क्या करो, ई वाले टर्म को सेम टू सेम लिख दो, यही है ना रूल। ये सर। ई वाले टर्म को सेम टू सेम लिख दो, आई ए ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो। अब क्या करो, इसको फिर डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। डिफरेंशिएटिंग सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन करो, तो इसको इसको अब मैं कुछ ट्विस्ट बताऊंगा तुम लोगों को, करो तो बहुत इजी है। अब तो कोई भी कर लोगे इसको देख के। मुझे सीधा वैल्यू बताओ, यहां से तुम लोग तो सब सीधा वैल्यू बता सकते हो। राइट हैंड साइड का वैल्यू बताओ तो क्या आएगा? बताओ। माइनस के स्क्वायर साइन। बताओ तो। देखो, अ, ए में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ए तो क्या है, ए है अमर, अजर अमर, उसको कोई छू नहीं सकता। आई है, देखो इतने तक लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है नो किसी को? सर। अब डेरिवेटिव किस पे लगेगा, ई के पावर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।